हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा कि आज मार्केट में हमें बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और जो कि आज आम बजट आने वाला था और जिसके चलते कि हमें स्टॉक्स में बहुत उठापटक भी देखने को मिली। और अगर पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो रेलवे स्टॉक्स देखे जाए तो इनमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगर कंजप्शन से रिलेटेड स्टॉक की बात करें या फर्टिलाइजर से रिलेटेड इन स्टॉक्स में हमें तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। गवर्नमेंट के द्वारा कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं जो कि विभिन्न वर्गों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोगों की परचेजिंग पावर में ग्रोथ करेगी और आर्थिक तरक्की में भी बढ़ावा देगी। अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख तक की न्यू रिजिम के अंदर जो है वार्षिक यानी कि एनुअल इनकम जिनकी 12 लाख तक है उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को हाथ में अधिक पैसा होएगा और ऐसे में लोग ज़्यादा खर्च करेंगे और खाने पीने की चीज़ों में भी इससे तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी रीज़न से हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जोमेटो के स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी। और दूसरा फैसला जो है गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए किया गया है जो कि जो टैक्स डिडक्शन की जो है सीमा थी वो अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, जिससे उनकी आय बढ़ जाएगी और उससे अधिक खर्च करने की जो है वो उनमें कैपेबिलिटी होगी। और तीसरा फैसला किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। यानी कि किसान अब जो है 3 लाख पहले वो क्रेडिट कार्ड से जो है लोन ले सकते थे, अब जो है वो अब 5 लाख कर दिया गया है, जिससे किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। और चौथा फैसला मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट टीवी, कपड़े, लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिकल वाहनों की कीमतों में कमी की है। यानी कि अब इन जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी सामान था उनकी कीमतों की कम होने की पॉसिबिलिटी, और जिसके चलते कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास अब सभी जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सामान थे वो सस्ते रेट पर अवेलेबल होंगे और जिससे जो है मार्केट में हमें ख़रीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में भी यानी कि फर्टिलाइज़र क्षेत्र में भी काफ़ी अनाउंसमेंट की है और बजट में पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खोलने की योजना का ऐलान किया है। और इस खबर के बाद जो है फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में हमें बहुत अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है। और अगर देखा जाए तो मद्रास फर्टिलाइज़र, मंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, नेशनल फर्टिलाइज़र जैसी कंपनियों में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो भारत में फर्टिलाइज़र उत्पादन कृषि के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान जो देश में कुल उर्वरक उत्पादन जो है लगभग 4.52 करोड़ टन रहा है। और गवर्नमेंट ने उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जिसमें नई उत्पादन इकाइयों की स्थापना और मौजूदा संयंत्रों का आधुनिकीकरण शामिल है। यानी कि जो है न्यू प्रोडक्शन इकाइयाँ जो हैं खोली जाएंगी एंटिटीज़, और जो पहले से बनी हुई हैं उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने फुटवेयर और चमड़ा के क्षेत्र में भी जो है एरिया में भी कुछ स्कीम शुरू किया। इससे रिलेटेड जो हमें फुटवेयर से रिलेटेड स्टॉक जो हैं उनमें भी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। और इंश्योरेंस एफडीआई सीमा 100% होगी, इसका भी गवर्नमेंट के द्वारा ऐलान किया गया है। 16 से 20 लाख तक की आय पर न्यू रिज्म तक 20% टैक्स लगाया जाएगा और 25 लाख तक की आय पर 1.10 लाख तक की टैक्स की छूट है। अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2005 के लिए संशोधित खर्च जो है 47.16 लाख करोड़ रुपया है और 2026 के लिए वित्तीय घाटा जो है 4.4 का टारगेट वित्त मंत्री जी के द्वारा इस फाइनेंशियल बजट में दिया गया। और अगर एक और बड़ी अनाउंसमेंट इस बजट में की गई है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल भी पेश किया जाएगा, जिस पर कि हमें फोकस देखने को मिल सकता है। और इंश्योरेंस में एफडीआई सीमा जो है 100% होगी और इसी के चलते हमें कुछ स्टॉक्स में एक्शन भी देखने को मिला। वहीं अगर देखा जाए तो हमें रेलवे के स्टॉक्स को लेकर कुछ खास अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखाई दी और इसीलिए हमें रेलवे स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स में बहुत भारी गिरावट भी आती हुई दिखाई दी और स्टॉक जो है टूटते हुए भी दिखाई दे हैं।
अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मार्केट ने इस बजट को न्यूट्रल लिया है। कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं हमें देखने को मिली और ना ही कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है कि मार्केट के अकॉर्डिंग ये बजट ना ही कुछ ज़्यादा अच्छा माना गया और ना ही बहुत ख़राब बजट माना गया, और सिर्फ न्यूट्रल रिएक्शन इस बजट पर हमें आता हुआ दिखाई दिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।